दोस्तों, हमारा पड़ोसी चीन एक ऐसा कदम उठा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों के बीच चीन एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जो सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि एक रणनीतिक औजार बन सकता है। एक ऐसा औजार जो भारत की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता को हिला सकता है। इस परियोजना का नाम है यारलुंग त्सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक इलाकों में बन रहा है, तिब्बत के निंगची जिले में। यह वही इलाका है जहां से यारलुंग त्सांगपो नदी बहती है और यही नदी भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बनती है। यह वही ब्रह्मपुत्र है जिससे असम, अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर भारत की नदियां, खेती और जल जीवन चलता है। अब सोचिए, अगर चीन इस नदी को अपने हाथ में ले लेता है, अगर वो इस पर बांध बनाकर इसके प्रवाह को नियंत्रित कर ले, तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? यही वह सवाल है जो आज भारत की रणनीतिक सोच के केंद्र में है। चीन इस इलाके में 5 बड़े बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है जो एक के बाद एक सीढ़ी की तरह लगे होंगे। यह प्रोजेक्ट एक रिवर डाइवर्जन तकनीक पर आधारित है, यानी नदी को मोड़कर पहाड़ों के अंदर 50 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से गुजारा जाएगा और यह सब कुछ समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। यानी ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऐलान है कि चीन किसी भी हद तक जा सकता है। यह बांध सालाना करीब 300 अरब यूनिट बिजली बना सकता है, यानी अकेला ये प्रोजेक्ट चीन की कुल बिजली जरूरत का करीब 3% पूरा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये बिजली कोयले से नहीं, जल से बनेगी। इससे चीन हर साल करीब 90 मिलियन टन कोयला जलाने से बच सकता है। अब यहीं से कहानी एक नई मोड़ लेती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसी ट्रांसबाउंड्री यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाली नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं होती, वो रणनीतिक अस्त्र भी होती हैं। अगर चीन इस नदी पर बांध बनाकर बहाव को नियंत्रित करता है, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सूखा या बाढ़ दोनों आने की आशंका बन जाती है। और यह कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, यह भौगोलिक सच्चाई है। पानी अगर एक दिन देर से भी छोड़ा जाए तो निचले इलाकों में विनाश ला सकता है। यही वजह है कि इसे वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है, क्योंकि यह बांध सिर्फ पानी को थामता नहीं, यह डाउनस्ट्रीम देशों पर एक दबाव का उपकरण बन सकता है। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए यह बांध एक रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। इस परियोजना की योजना सबसे पहले 2020 में सामने आई, जब इसे चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। 2021 में इसे मंजूरी दी गई और फिर धीरे धीरे बिना शोर शराबे के इसकी तैयारी शुरू हो गई। 2025 में चीन के प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया और यह दिखाया कि यह प्रोजेक्ट अब चीन के सबसे अहम राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। तकनीकी रूप से यह प्रोजेक्ट बेहद चुनौतीपूर्ण है। हिमालयी क्षेत्र में इतनी बड़ी सुरंगें बनाना, भारी मशीनरी लाना, ऑक्सीजन की कमी और मौसम की मार झेलना, यह सब आसान नहीं है। लेकिन चीन ने इसके लिए एक विशेष कंपनी बनाकर इसका प्रबंधन शुरू कर दिया है, याजियांग कंपनी। यह कंपनी चीन की टॉप सरकारी कंपनियों में से एक है और इसका काम सिर्फ एक ही है, इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में पूरा करना। अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो इससे तिब्बत को हर साल करीब 200 अरब युआन की आमदनी हो सकती है। चीन इसे पर्यावरण के हित में भी दिखा रहा है, क्योंकि कोयले की बचत होगी, ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जो बात वो नहीं बताते वो है इसका रणनीतिक उपयोग। भारत के लिए अब सिर्फ देखना काफी नहीं होगा, हमें अपनी जल नीति को फिर से देखना होगा। हमें ब्रह्मपुत्र बेसिन में खुद के बांध, जल ग्रहण और सुरक्षा उपाय तेज करने होंगे, क्योंकि अगर चीन नदी को मोड़ सकता है तो भारत को तैयार रहना होगा उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए। यह सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं है, यह भविष्य की भू राजनीति है, जहां युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, नदियों के प्रवाह पर लड़े जाएंगे। और जो देश तैयार नहीं होंगे उन्हें आने वाले सालों में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यारलुंग त्सांगपो पर बन रहा यह मेगा प्रोजेक्ट चीन की ताकत, महत्वाकांक्षा और रणनीति तीनों को एक साथ दिखाता है। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार जरूर है, लेकिन इससे भारत और बाकी दक्षिण एशिया को आंख मूंद कर प्रभावित होने देना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। अब वक्त आ गया है, सिर्फ प्रतिक्रिया का नहीं बल्कि पहल करने का, क्योंकि जो देश पानी को समझते हैं वही कल इतिहास की दिशा तय करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।